यानी मित्रों, अब हम लखनऊ की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे जा रहे हैं जहां कट्टरता फैलाने और अवैध धर्मांतरण के आरोप लगे, ठीक उसी तरह जैसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगे। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी डॉक्टर तैयार किए जा रहे थे और लखनऊ के मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण के डॉक्टर तैयार किए जाने के आरोप लगे। अवैध धर्मांतरण के आरोप के विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले आपको इसी साल जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के बारे में जानना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर देश में अवैध धर्मांतरण होता रहा तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट की इस चिंता के बाद भी देश में धर्मांतरण का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्मांतरण का काम उन जगहों में भी हो रहा है जहां डॉक्टर पढ़ाई करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी अवैध धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। यानी मित्रों, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने मेडिकल संस्थानों में से एक है। 120 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में मेडिकल कैटेगरी में 8वीं रैंकिंग मिलती है। लेकिन इन दिनों KGMU इलाज या अपनी पढ़ाई को लेकर नहीं, बल्कि अवैध धर्मांतरण को लेकर चर्चा में। एक महिला डॉक्टर पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने से इसकी शुरुआत हुई थी। अब यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी इंचार्ज तक यह बात पहुंच गई है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का आरोप है कि पैथोलॉजी विभाग के फैकल्टी इंचार्ज ने यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण की एक प्रयोगशाला खोल रखी है। यहां छांगुर की तरह धर्मांतरण का बाकायदा एक गैंग चलाया जा रहा था। वाहिद अली पर धर्मांतरण का आरोप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लगाया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि वाहिद अली के विभाग में महिला और पुरुष डॉक्टरों को कट्टर बनाया जा रहा है। इसके अलावा वाहिद अली के द्वारा पैथोलॉजी विभाग में मजहबी तकरीरें कराने का भी आरोप है। इस दौरान बाहर से भी लोग आते रहे। सोचिए, जो मरीजों के इलाज की जगह है, जो पढ़ाई लिखाई की जगह है, वहां धर्मांतरण और कट्टरता का रैकेट चलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर KGMU डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी के उप कुलपति सोनिया नित्यानंद से मुलाकात की। इस बैठक में कई गंभीर आरोप लगाए गए और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। आपको भी डॉक्टर्स एसोसिएशन के आरोपों को गौर से सुनना चाहिए। प्रशासन में जब वाइस चांसलर ऑफिस में बात आई तो 1.5 से 2 दिन में सब निपट गया। उसके पहले पैथोलॉजी विभाग में कौन लोग हैं सर? ये इसको जांच के बिंदु में बिल्कुल मजबूती होना चाहिए। मेन इशू ये नहीं है। एक और बात, मैं थोड़ा गहरी बात करूँ। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जैसे मामला था, वो MBBS स्टूडेंट थे, या जो महिला पकड़ी गई वो GSVM में एसोसिएट प्रोफेसर थी। तो कोई ना कोई तो है ना जो रेडिकलाइज कर रहा है। इसमें कहाँ चलता है? तो वो रेडिकलाइज कर रहे हैं। वो लोग जो लैब में चुपके तकरीर करा रहे हैं, चुपके नमाज पढ़वा रहे हैं, बिना बंद नहीं, आपने नोटिस दिया, एक्शन लेंगे, उसको सस्पेंड होना चाहिए। अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पकड़े गए, कानपुर मेडिकल कॉलेज में। आपने जो भी बिंदु उठाए हैं, तो आप स्वयं ऐसा लग रहा है जानकार व्यक्ति हो। यहाँ एक सरकारी सिस्टम है, एक्ट इंस्टीट्यूट है, हम लोगों को जांच करनी पड़ेगी। डीएनए मित्रों, आपने छात्रों का आरोप सुना। KGMU की वाइस चांसलर के सामने डॉक्टर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर की तरफ से एक शब्द तक नहीं सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था वो शिकायत सुनने की औपचारिकता भर पूरी कर रही। सभी सवालों का जवाब संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर KK सिंह देते रहे। इतने गंभीर मामले में भी ठोस कार्रवाई की जगह सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का सच सामने आए ज्यादा दिन नहीं हुए। वहां डॉक्टर्स को कट्टर बनाया गया, महीनों तक उनका ब्रेन वॉश किया गया। इसका यह असर हुआ कि एक डॉक्टर ने दिल्ली में फिदायीन हमला कर 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वहीं KGMU में धर्मांतरण की प्रयोगशाला चलाने का आरोप है। छात्रों को कट्टरपंथी बनाए जाने के आरोप है। डीएनए मित्रों, KGMU में इस धर्मांतरण रैकेट का खुलासा उस समय हुआ जब एक महिला डॉक्टर ने इसकी शिकायत की। पैथोलॉजी विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने ही विभाग के डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक डॉक्टर रमीज शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराता था। दावा किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद वो 2 शादियां पहले ही कर चुका था। परेशान महिला डॉक्टर ने 17 दिसंबर को आत्महत्या की कोशिश भी की। इस मामले में डॉक्टर रमीज के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। उसे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन केस दर्ज होने के बाद डॉक्टर रमीज अब फरार हो चुका है। सोचिए, वाहिद अली जिस पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं, वहां का डॉक्टर खुलेआम हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा रहा था। लेकिन इस घटना के सामने आने से पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब जी न्यूज ने डॉक्टर वाहिद अली से यह सवाल पूछा तो उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद बताया।
मेरा इस घटना से या रेडिकलाइजेशन से या धर्म के संबंधित प्रचार से कोई भी संबंध नहीं है, रत्ती बराबर संबंध नहीं है। मैं तो कह रहा हूं सर, आप पूरा फेयर इंक्वायरी सेटअप की जाए और उसमें जो भी हो, जो भी पकड़ा जाए उसके लिए जो भी सजा हो वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। डीएनए मित्रों, वाहिद अली अपने खिलाफ सबूत दिखाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स एसोसिएशन का दावा है कि करियर बचाने के लिए छात्र अभी सामने नहीं आ रहे हैं। अगर जांच होगी तो डॉक्टर वाहिद अली पर आरोपों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। हमारे संगठन के जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों ने बहुत दबी जुबान से ये सब बताया है। जो बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टीचर हैं, वो टीचर्स यहाँ पर बाहर से लोगों को बुलाते हैं, लैब के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, तकबीर वगैरह जो इस्लाम में या जो भी ये सब चीज़ करी जाती हैं, वहाँ से बाहर से लोग भी आते हैं। केजीएमसी के छात्रों ने बताया आपको? केजीएमसी के छात्रों ने ही बताया है। बच्चे जो कि ये चीज़ ओपनली नहीं कह पाते हैं क्योंकि उनके सेमिनार्स होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, उनको एग्जाम देना होता है, ये सभी बच्चे बायस हो जाते हैं। डीएनए मित्रों, केजीएमयू प्रशासन ने वाहिद अली के खिलाफ आरोपों की जांच का भरोसा दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मामले की सच्चाई जल्द सामने आएगी। अगर केजीएमयू को अल फलाह की तरह कट्टरता का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है तो सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसा नहीं हो कि अल फलाह की तरह कार्रवाई में देरी हो जाए। डीएनए मित्रों, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अवैध धर्मांतरण के ये आरोप उस राज्य में लग रहे हैं जहां इसके खिलाफ सबसे सख्त कानून है। सोचिए, जिन राज्यों में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं है वहां की स्थिति क्या होगी। यहां आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें कि भारत के सिर्फ 12 राज्यों में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, उनमें भी कई राज्यों में कानून सख्त नहीं है। डीएनए मित्रों, अंत में आपको यह भी जानना चाहिए कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से केजीएमयू की दूरी महज 5 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद यहां धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं। वो योगी जो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त हैं, उनका डर भी इन कट्टरपंथियों को नहीं हो रहा है। इसी से आप खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं।